हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी जो कथनों की श्रृंखला चल रही है उस कथन में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन पे। तो आज देखेंगे कि बच्चन सिंह के द्वारा कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले कथन के साथ। तो इनका जो पहला कथन है वो है, ये अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये बात जो है ये किसके विषय में बच्चन सिंह कह रहे हैं, तो ये बिहारी जी के संदर्भ में बच्चन सिंह का कथन है। उनका कहना है कि बिहारी एक ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। कौन है वो बिहारी के विषय में बात कही गई है। और कौन कहा है, तो बच्चन सिंह कहे हैं। अगला कथन है आपके सामने, इनकी कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। तो ये जो है विद्यापति के विषय में बात कही गई है और कहा किसने है, बच्चन सिंह ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये परीक्षा में आया हुआ भी है। कहते हैं कि इनकी कविता, किसकी कविता, विद्यापति की, कि विद्यापति की जो कविता है उसका स्थापत्य कैसा है, श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये बात कौन कहता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला कथन है आपके सामने, केशव संस्कृत के क्लासिकल पंडित थे। तो केशवदास के विषय में ये बात कही गई है कि ये जो है संस्कृत के क्लासिकल पंडित थे और कहा किसने है, बच्चन सिंह ने कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो आगे हम देखते हैं, अगला जो कथन है आपके सामने वो है, यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत ना पड़ती। ये बहुत ही अच्छा कथन है और किसके विषय में कहा जा रहा है, रामचंद्र शुक्ल के विषय में। और कौन कहता है, बच्चन सिंह कहते हैं। भाई हम लोग बच्चों को डांटते हैं ना कि जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, जो पढ़ने में नहीं अच्छे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर बचपन में जब बच्चे थे तभी तुम सही से अगर चीज़ों को पढ़ लिए होते तो आज तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पहाड़ा ले लीजिए, टेबल्स ले लीजिए, टेबल्स लोगों को जल्दी याद नहीं होते हैं। अगर बचपन में, जिनको भी बचपन में जो टेबल्स याद हो गई होंगी ना, जो है 1 से लेके 20 तक, वो नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर बड़े होने पे आप उन्हें कह दीजिए कि आप वो टेबल रट डालें तो नहीं रट पाते हैं, जल्दी याद ही नहीं होता है। इसीलिए बचपन में रटाया जाता है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि ये बात कौन कहता है, बच्चन सिंह कहते हैं। और बच्चों को ही हम लोग डांटते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि यदि शुक्ल जी को, किसको कहते हैं, पढ़ लिए होते, ये शुक्ल जी को, शुक्ल जी के विषय में कहते हैं कि यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत ना पड़ती। कौन कहता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं कि अगर हम शुक्ल जी को ही बचपन में ठीक ठिकाने से पढ़ लिए होते, बचपन से यानी कि बच्चे की बात हो रही है, बच्चे से बच्चन सिंह को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम शुक्ल जी को ठीक ठिकाने पढ़ लिए होते तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत ना पड़ती। आगे चलते हैं, अगला कथन है आपके सामने, गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दुनिया में केवल 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं, एक टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति एवं दूसरा प्रेमचंद का गोदान। ये बात जो है, गोदान जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है उसके विषय में कहा गया है और कहा किसने है, बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह ने गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है और उनका कहना है कि दुनिया में केवल 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एक तो टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति और दूसरा प्रेमचंद का गोदान। तो ये बात कौन कहता है, बच्चन सिंह कहते हैं। आगे देखते हैं, जो अगला कथन है हमारे सामने, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। देखिए उपन्यास के विषय में बात हो रही है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तो ये बात कौन कहता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं
कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। देखिए, अगर कोई फैमिली है, आप सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, कोई फैमिली है, उस फैमिली में जैसे कोई बच्चा है, उसके मम्मी पापा दोनों लोग हेल्दी हैं, तो देखा जाता है अक्सर करके बच्चा भी वैसे ही होता है, हेल्दी होता है कि नहीं? तो वो जीन्स का असर होता है। तो वैसे ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। मोटापे की बात आ रही है, मनुष्यों का मोटापा, तो अगर मनुष्यों का मोटापा वैसे ही, अगर माँ बाप का मोटापा है तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, होता है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि ये कथन जो है किसने कहा है, तो ये कथन बच्चन सिंह ने कहा है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, आगे कर दीजिए, उनके बच्चों पर। बच्चों से याद रहेगा, ये बच्चन सिंह का कथन है, ये खुद से मैंने ऐड कर दिया। मनुष्यों का मोटापा उनके बच्चों पर, बच्चों से बच्चन सिंह याद रहेंगे। आगे देखते हैं, ये छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। किसके विषय में कहा जा रहा है, तो केदारनाथ अग्रवाल के विषय में कहा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ सिंह नहीं, केदारनाथ अग्रवाल के विषय में बच्चन सिंह का कहना है कि ये छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। केदारनाथ अग्रवाल के विषय में जो है बच्चन सिंह ने कहा है। अगला कथन है आपके सामने, कविता और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। सॉरी, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कथन जो है बच्चन सिंह का है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये कबीर और तुलसीदास जी के विषय में बात हो रही है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये कौन कह रहा है, ये बच्चन सिंह कह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण कथन है। अब हम देखेंगे, सूरदास की देखा देखी नंददास ने भ्रमर गीत लिखा। सूर का भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है, तो नंददास का प्रबंध काव्य। बच्चन सिंह कहते हैं कि जिस तरीके से सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की थी, उन्हीं का देखा देखी नंददास ने भी भ्रमर गीत की रचना की। लेकिन सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो मुक्तक काव्य है, लेकिन नंददास का जो भ्रमर गीत है वो एक प्रबंध काव्य है। ये कौन कहता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला जो कथन है वो है, मुक्ति बोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। मुक्ति बोध की जो कविता है, बच्चन सिंह का कहना है कि जो मुक्ति बोध की कविता है उसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। ये कथन कौन कह रहा है, ये बच्चन सिंह कह रहे हैं मुक्ति बोध की कविता के विषय में, कि उनकी जो कविता है वो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद दोनों का रासायनिक मिश्रण है। तो ये कथन कौन कहता है, ये बच्चन सिंह कहते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला कथन है, उनकी कविता यात्रा तमसो माँ ज्योतिर्गमय की ही यात्रा है। ये कथन जो है महादेवी वर्मा के संदर्भ में कहा गया है, और ये कहा किसने है, तो ये बच्चन सिंह ने कहा है। तो बच्चन सिंह, हाँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय की यात्रा है, ये बच्चे माँ से कहते हैं, बच्चे माँ के लिए कहते हैं, तो माँ से महादेवी वर्मा हो जाएगी। आगे ऐसे ही आप इनको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला जो कथन है वो है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध मूलक। ये कथन कौन कहता है, तो ये भी बच्चन सिंह का कथन है। उनका कहना है कि कबीर का जो भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है, तो वहीं पर तुलसीदास का जो भक्ति आंदोलन है वो कैसा है, वो प्रतिरोध मूलक है। ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे हम देखेंगे, अभी कुछ और भी कथन है। तो अगला कथन है आपके सामने, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये किसके विषय में बात हो रही है, तो ये मैथिली शरण गुप्त के विषय में बात हो रही है। और कौन कह रहा है, बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि वे धर्म में, अगर धर्म की बात करें तो मैथिली जी जो है वो धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी हैं, और विचारों से अगर बात करें तो उनके विचार में गांधीवाद झलकता है,
और वहीं साहित्य में अगर बात करें तो साहित्य में ये अभिधावाणी है। ये किसके विषय में बात हो रही है? ये मैथिली शरण गुप्त के विषय में बात हो रही है। और ये कह कौन रहा है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। अगला जो कथन है उसे हम देखेंगे। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को कूपजाल और भाका को बहता नीर कहा। तो ये भी कथन जो है कबीरदास का है। कबीरदास के संदर्भ में कहा गया है। कथन है बच्चन सिंह का। कहा किसके विषय में गया? तो कबीरदास के विषय में। बच्चन सिंह का कहना है कि हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा। ये कबीरदास के विषय में बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन हम देखेंगे। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य इनके काव्य में मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। ये बात जो है बिहारी के संदर्भ में कही गई है। और कहा किसने है? तो ये भी बात बच्चन सिंह ने कहा है। उनका कहना है कि सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी इनके यानी कि बिहारी के काव्य में मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। ये बात भी बच्चन सिंह कहते हैं। आगे हम देखेंगे। ये मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न तथाकथित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बांधने वाला था और न रीति के बांध में उनकी कविता। तो ये किसके विषय में बात हो रही है? ये घनानंद के विषय में बात हो रही है। कहते हैं ये मुक्त रीति, जिन्हें हम रीति मुक्त कहते हैं, उसको जो है बच्चन सिंह ने मुक्त रीति नाम दिया है। ये बात भी याद रखिएगा। और आगे उनका कहना है, देखिए रीति मुक्त में घनानंद आते हैं। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीति मुक्त कवि हैं। तो वहां से हम इनको याद रख सकते हैं। ये मुक्त रीति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न तथाकथित मर्यादा के बाद में, मतलब उनको मर्यादा में बांध कर उनका जीवन प्रवाह बांधने वाला था, और न रीति के बाद में उनकी कविता। न तो उनका जो जीवन है उसको उन्होंने अपने जीवन को मर्यादा में बांध के रखा, और ना ही जो कविता करनी थी कविता को उन्होंने अपनी रीतियों में बांध कर रखा। वो मुक्त रीति के कवि थे। तो ये बात किसके विषय में कही जा रही है? घनानंद के विषय में। और कहा किसने है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे हम देखेंगे। अगला कथन है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति का इतिहास है। ये कथन बच्चन सिंह का है। कहना है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी जाति का इतिहास है। ये भी कथन बच्चन सिंह का है। तो आज हमने यहाँ पर बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों को देखा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाइएगा। कल मिलते हैं किसी और कवि के कथनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।